हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा मैंने तो पहले ही वीडियो बना दिया हूँ एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ में, फिर मैं फिर से वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, बात ऐसी है कि मेधावी स्कॉलरशिप में अब चेंजेस हो गए हैं और एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ मेनली स्कॉलरशिप पर ही डिपेंड करता है। 2023 बैच में भी मेधावी में जब चेंजेस हुए थे, इनकम लिमिट इंक्रीज हुई थी, तो मॉपअप राउंड में अचानक से कट ऑफ इंक्रीज हो गया था। तो गुड न्यूज़ ये है कि एमपी में जनरल और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ अब कम होने वाला है। बट इसका रीज़न ये है कि अब गवर्नमेंट ने लोन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। कि अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि एमपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्यों कम हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो स्टूडेंट्स है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और अब वो प्राइवेट लेने के उनके चांस 50-50 है, क्योंकि वो सोचेंगे कि उनको इतना बड़ा लोन अमाउंट उनके ऊपर आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट देखें इसमें, तो स्पेशल कोटा की जो सीट्स होती है, जीएस कोटा, फ्रीडम फाइटर्स, इनको अब स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, तो ये बच्चे सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं ले पाएंगे, तो वो ओपन में सीट आ जाएगी उनकी जनरल कैटेगरी के लिए। अब थर्ड पॉइंट देखें तो कॉलेज ने 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक कर दी है, जिसकी वजह से भी अब जनरल का कट ऑफ तो रुक जाएगा एक पॉइंट पर इससे ओबीसी कैटेगरी को फायदा होने वाला है। मैं आगे बताऊंगा इसका। ओबीसी का कट ऑफ इस बार जनरल वालों के आसपास नहीं रहेगा। अब इसमें कई बच्चों को डाउट होगा, क्या ओबीसी का कट ऑफ बढ़ने वाला है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओबीसी का कट ऑफ कभी जनरल से बढ़ नहीं सकता, बिकॉज ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जैसे ही ओपन या जनरल कैटेगरी को क्रॉस करता है, तो रिजर्वेशन का ये रूल है कि उसको ओबीसी की सीट नहीं मिलती, उसको जनरल की सीट मिलती है। वो स्कॉलरशिप ओबीसी पोस्ट मैट्रिक ले सकता है, बट उसको सीट मिलेगी जनरल कोटा से, इसलिए ओबीसी का कट ऑफ जनरल से कम ही रहेगा। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन का सोचता है इस वजह से और पीजी कब करेगा, फिफ्थ पॉइंट को हम अलग से डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके करियर का सवाल है कि आपको मेधावी अब लेनी भी चाहिए या नहीं, और किस टाइप के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप अब लेनी चाहिए। तो देखो बच्चों, एक बात तो ये भी है कि इस साल ये क्राइटेरिया बिल्कुल नया आया है, तो किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है कि बच्चे किस टाइप से कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। तो इस बार का कट ऑफ कोई भी डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम एक गैसिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अब मैं कैसे बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही डिसाइड कर दिया है 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक में स्कॉलरशिप देगी, और मैं स्कॉलरशिप के बेसिस पर ही कट ऑफ बताता हूं, मैं पेड सीट का कट ऑफ तो बताता नहीं हूं। तो 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक पर इस बार 433 मार्क्स हैं। तो देखो, ऐसा होगा कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है अब अच्छे अच्छे जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो ले लेंगे, और उनकी ऑल इंडिया रैंक वहीं क्लोज हो जाएगी। और जो लोअर कॉलेजेस होते हैं जैसे कि इंडेक्स, आरकेडीएफ, अमलतस, इनकी सीट्स जो होगी अब वो पेड सीट से बच्चे ज्यादा लेंगे जनरल कैटेगरी के। बस ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं, तो मुझे लगता है ये चेंजेस आने से सबसे ज्यादा फायदा अब ओबीसी के बच्चों को होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि जनरल से 2-5 नंबर ही कम होगा ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के पास ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ही। तो रिजर्वेशन का ये रूल होता है, अगर ओबीसी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर लेता है तो उसको ओबीसी से सीट नहीं मिलती, उसको जनरल से सीट मिलती है। तो इसका फायदा अब ये होने वाला है कि जो लोअर मेडिकल कॉलेजेस हैं और अपर मेडिकल कॉलेज में भी जो स्टूडेंट अब ओबीसी कैटेगरी के हैं वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर देंगे, उनको जनरल से सीट मिलेगी और वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक भी ले लेंगे। और रैंक का क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी वालों को तो क्लोज कर ही देगा 1.5 लाख पे, उसके बाद सभी ओबीसी वाले स्टूडेंट ही सीट्स लेंगे, तो इनका कट ऑफ काफी कम ही जाने वाला है। तो ओबीसी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम सोच सकते हैं इस बार 40 to 50 मार्क्स या 30 मार्क्स कम हो सकता है। तो ऑन एवरेज हम 400 मार्क्स इसको कंसिडर कर लेते हैं। और एससी और एसटी में इस बार कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, उनके पास एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक होती ही है, और उनमें बॉन्ड भी 1 ईयर का होता है। एससी कैटेगरी तो एससी कैटेगरी का इस बार 330 कट ऑफ जा सकता है, और एसटी कैटेगरी का 210 प्राइवेट के लिए। अब सबसे बड़ी बात डिस्कस करते हैं कि मेधावी में चेंजेस आने के बाद क्या आपको सच में प्राइवेट कॉलेज क्या लेना भी चाहिए या नहीं। तो देखो, इसके लिए मैं अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे वीडियो का पूरा एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।